नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे मस्त होंगे। तो क्या है दोस्तों, आज हम आप लोग को टेस्ट नंबर 10 कराने वाले हैं। क्या है, होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 10 10 कराने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाए कॉपी कलम लेकर, और लगातार टेस्ट अब जो है आप लोग को हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, कराते रहेंगे। तो चलिए, करेंट अफेयर्स प्लस पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते, ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर 9 तक करा दिए हैं। आज का क्या है, 10 नंबर टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या करना है, विचार करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्या है कि यह जॉन क्लार्क, मिशेल ड्यूरेट और जॉन मार्टिन्स को प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही है। क्या है, पहला जो है कथन सही है। दूसरा, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया था। बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, एक के सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे। क्या है, भारत का दौरा करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर, बी नंबर करेक्ट आंसर, दो का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा का, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 में 9वीं संस्करण का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है। क्या है दोस्तों, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है, 4 का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। क्या है, 6 वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। पहला है, रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, विक्रांत मैसी ने बारहवीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। बिल्कुल सही है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तीनों के तीनों सही है। तो आपका तीनों कहाँ है, ऑप्शन डी में है। क्या है, ऑप्शन डी में है 5 का, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2025 में भाग लिया है। 2025 में भाग लिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट है, INS सतपुरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप, क्या है, कॉप 15, ठीक है, 15 कॉप 15 में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का शीर्षक क्या है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना, ठीक है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 7 का, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष तक 6G तकनीकी लॉन्च होने की उम्मीद है। 6G जो तकनीकी है कब तक लॉन्च होने की उम्मीद है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 2030 तक जो है लॉन्च होने की उम्मीद रखा गया है, ठीक है। 9 नंबर है कि कौन सा देश अपने संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है दोस्तों। 9 का तो आपका हो जाएगा साओ टोमे और प्रिंसिपे, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, नाम का क्या है, ठीक है। तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन नया सवेरा हो जाएगा, ऑपरेशन नया सवेरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीब से बाहर निकल पाए हैं। कितने लोग जो है
निकल पाए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 135 मिलियन से अधिक, 135 मिलियन से अधिक हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर है कि बिहार में हाल ही में 2 आर्द्र भूमियों के जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल है, भारत में कितने रामसर स्थल है दोस्तों, तो 93 है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 93 रामसर स्थल है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट, 32वां विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन क्या है दोस्तों, सही है बताना है। ठीक है। तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन कथन है, इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था, है ना। पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसका जो है आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस आयोजन में फोकस देश अमेरिका रहा है, नहीं। तीसरा है, इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 14 है कि 15वां एरो इंडिया 2025 का विषय क्या रहा है, विषय क्या रहा है 15वां, 14 का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 1 अरब अफसरों का मार्ग रहा है। ठीक है। बी नंबर करेक्ट, 14 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, क्या है सही सम्मिलित नहीं है, तो 15 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, विकसित गांव योजना 2025 छत्तीसगढ़। ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जगह उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, 16 का, तो आपका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मुंबई और महाराष्ट्र में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है चुनना है, सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया तो यही सही नहीं है, तो आपका आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में आयुष्मान भारत तय वंदना योजना, आयुष्मान भारत तय वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है, किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है, तो 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 19 का पुदुचेरी, क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर, क्या है डी नंबर करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, विश्व राष्ट्रीय राष्ट्रीय विश्व सॉरी तीसरे राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया है, कहाँ होगा। ठीक है। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। 20 नंबर का आंसर बताइए और इसका आंसर आप लोग ठीक है देने का प्रयास कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है। ऐसे आप लोग देखते हैं कि क्या सही देते हो कि नहीं। ठीक है। चलिए 21 नंबर, तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास, तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है, क्या है किन देशों के बीच आयोजित किया गया है, 21 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। तो हो जाएगा भारत और मिस्र हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, सन 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन में से बाहर हो गया है। ठीक है। सन 2025 में अमेरिका के बाद क्या है, अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है। ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हो जाएगा अर्जेंटीना हो गया, कौन, अर्जेंटीना हो गया, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है। 23 नंबर, अगला है महिला अंडर 19-20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहला कथन है इसका आयोजन भारत में किया गया है, दूसरा है इसमें विजेता भारत तथा उप विजेता दक्षिण क्या है, दक्षिण अधिका है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट 24 में सही सुमिलित कीजिए, क्या है सही सुमिलित करना है। ठीक है। चलिए बताइए, चलिए बताइए पहला का मिलान कीजिए। ठीक है। तो क्या धर्म गार्नियन, क्या है गार्नियन सैन्य अभ्यास, धर्म गार्नियन सैन्य अभ्यास, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत और जापान हो जाएगा, सामने सामने इसका आंसर है। ठीक है। और पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला है प्रगति पैर, क्या है प्रगति पैर योजना, ये क्या है, तो कर्नाटक में,
है ना, प्रगति परियोजना कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। और डी का हरित ऊर्जा नीति, हरित ऊर्जा नीति क्या है, हरित ऊर्जा नीति 2025 ये हो गया असम, ठीक है, असम से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, कौन सा राज्य रहा है, 25 नंबर का आंसर आप लोग बताने की प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है, किस पर आधारित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत की संविधान की उद्देशिका क्या है, आप लोग बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज है, संविधान का भाग किंतु कोई विधायक विधि के प्रभाव नहीं रखती है, नहीं होगा संविधान का भाग नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 27 का, ठीक है। नेक्स्ट, 28 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव का नहीं झलकता है, ठीक है। 28 नंबर का आंसर आप लोग देने की प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। 28 नंबर क्या हो जाएगा, चीन की क्रांति 1912, चीन की क्रांति 1912 हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, है ना, वास्तविक जो है स्थिति क्या थी 29 का, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलिए 30 नंबर, 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया, किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों 30 नंबर का, तो आपका ए नंबर है कि विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है, ए नंबर क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर आ जाइए, बने रहें लास्ट तक, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, दूसरा है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, तीसरा है उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, प्रथम सही नहीं है, यही सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किस प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, 33 का, 33 नंबर का कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा उद्देशिका के मूल रूप में पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य पद नहीं था, नहीं, ये नहीं होगा। उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित, ये भी नहीं होगा। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिधार क्या है, अभिनिर्धारित किया है कि जहां भाषा स्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर क्या है, उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। यही जो है सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही, बाकी बात तो सही है, ठीक है। चलिए 34 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला है भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, बिल्कुल नहीं है, यह आंसर यही होगा, एक नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था, ये भी नहीं है ना। सी में है कि एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में निर्वाचित किया गया था, है ना, तो ये दोनों तो सही होगा, तो सही नहीं बता रहा है ना, एच.सी. मुखर्जी का संविधान सभा के रूप में निर्वाचित किया गया, ये तो नहीं होगा, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा का, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए और बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 का, चलिए भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सी क्रम है, कौन सी क्रम है दोस्तों,
तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, तब स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा और बंधुत्व हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, 36 का आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, तो आपका क्या आंसर होगा, आप लोग आंसर देने की प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, यह जो है धर्म धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। कौन सा लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप जैसा भी विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्त नहीं है जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन है इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, ऐसा जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इसी तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है, किसे दोस्तों, 38 नंबर का आप लोग बिल्कुल आंसर देने की प्रयास कीजिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है, 39 नंबर, कितना है दोस्तों, 39 नंबर। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, 39 का, तो आपका आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है 40 का, तो आपका ए नंबर है कि यह कई संविधानों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, 40 का ए बिल्कुल सही है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंध करती है ना, 41 का, तो आपका क्या हो जाएगा, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है कि नहीं, ये नहीं होगा। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को क्या है, सुनकर बनाता है, नहीं। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, बिल्कुल सही है। तो 41 का क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषता सही है, कौन सी विशेषता है जो है सही है दोस्तों, 41 का हो गया ना, है 41 का सी था ना, सी हो गया है। 42 भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। ठीक है, कौन सी विशेषता जो है सही है। ठीक है, तो पहला, संसद के निम्न सदन में राज्य का समान प्रतिनिधित्व नहीं। दूसरा, द्वैध शासन, बिल्कुल सही है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं। दोहरी नागरिकता नहीं। आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 43, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, 43 का, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रतिबद्ध न्यायतंत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीकृत और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है। ठीक है, 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्ध संघात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंध करता है, कौन प्रतिबंध करता है, आपका आंसर हो जाएगा क्या, यह विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है, नहीं होगा। बी नंबर, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, तो बिल्कुल बी नंबर क्या है, 45 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 46 नंबर,
भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में भिन्न है? ठीक है, 46 का। तो आपका दोहरी नागरिकता हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, पहला है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है ना? तो दो, पहला तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्याय के पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। तो केवल दो बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 48, भारत में विधि का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, 48 नंबर का आंसर आप लोग बताने की प्रयास करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा भारत का संविधान बिल्कुल सही है, संविधि या कानून बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। आगे नेक्स्ट आ जाइए 48 का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रूढ़ जन्य विधि बिल्कुल सही है। निर्णय क्या है? निर्णय जन्य विधि बिल्कुल सही। तो चारों के चारों जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डी नंबर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हमने हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है ना? 49 नंबर का, किस प्रकार भिन्न है? तो आपका ऑप्शन ए है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में, पहला क्या है? सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 का दोनों कथन क्या है? सही है। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर, 50 है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में सही माना जाएगा? है ना, लक्षण के रूप में सही माना जाएगा। ऑप्शन है शक्तियों का परिसीमन, शक्तियों का परिसीमन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहला क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सरकार के क्या है? विधि के समक्ष समानता है, दोनों सही है। तीसरा, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये नहीं होगा। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, 4 नंबर, 1 2 4, 1 2 4, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 51, कथन ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आ रहे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व साहित्य है। तो चलिए कुट देखते हैं। ठीक है, 51 नंबर का पहला कुट है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही, ए ही नंबर तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर, कथन ए भारत में संघवादित व्यवहारिक नहीं है। संघवादित जो व्यवहारिक नहीं है, कारण है आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है ना? भारत जो है एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, पहला ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 52 का ए क्या है? सही है। ठीक है, नहीं ए नहीं होगा, है ना? ए नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्या है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ही गलत है। क्या है? 52 का ए नंबर बिल्कुल गलत है। बी नंबर क्या है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। सी नंबर में कि ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं, है ना? सी नंबर क्या है? गलत है। डी में है कि गलत है किंतु आर सही है, नहीं। आपका बी नंबर क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 53, क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? संसद जो है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, आंसर दीजिए। तो आपका ए है कि संसद उद्देशिका को संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है 53 का। ठीक है, और आगे आगे नेक्स्ट बी नंबर, संसद उद्देशिका, बी नंबर है कि संसद उद्देशिका को परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। सी नंबर, तो उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है जो मूल
ढांचे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो एक और ए और सी हो जाएगा, तो एक और सी मतलब डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक और तीन दोनों सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और सी सही है, तो तीनों क्या है, सही है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, नीचे दिए कुछ में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए, पहला है सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाना की सॉरी क्या माना, सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, है ना, क्या थी, कुंजी थी, ये नहीं होगा। बी में है बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप भी सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था, ये भी नहीं होगा। सी में है कि गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय था, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है, क्या सी जो है बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। ये सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए आगे, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी दोनों गलत, गलत वहां आंसर देना था तो गलत हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन 56 नंबर का सही है दोस्तों, तो प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक क्या वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संशोधन किया जा सकता है, नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, बी नंबर क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो आपका 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इन री बेरूबारी यूनियन वाद हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है, कौन सा शब्द शामिल नहीं है, 58 का आपका हो जाएगा समानता हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुकरण है, सही अनुकरण है, ठीक है, 59 नंबर, आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय की संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, ठीक है, किसमें किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया, ठीक है। 61 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, उनकी आगे क्या किया गया है, व्याख्या की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 62 हमने सदैव यह कहा कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यक समझते हैं, भारत के संविधान की विशेषता के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने कहा है, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, सबसे उपयुक्त क्या है, विकल्प को चुनना है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 64 नंबर, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया है, ठीक है। 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संविधान हो जाएगा, है ना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन किधर है, 65 नीचे ही था, है ना, चलिए देखते हैं, 65 नीचे था क्वेश्चन, क्या भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप है, क्या है, सरकार का लोकतांत्रिक रूप है, चलिए
भारतीय संविधान का लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह जो इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, क्या है? ओतप्रोत है। 65 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 65 नंबर आंसर दीजिए। पैंसठ का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 65 का हो जाएगा, पहला हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा। सभी जो ऑप्शन सही है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर, गणतंत्र होता है, क्या होता है? 66 का गणतंत्र होता है तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशावृत्त रूप से न हो, डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 67, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? 67 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी हो जाएगा, है ना, कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी हो जाएगा। ठीक है, 68, यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? ठीक है, किसने दिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, के एम मुंशी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 69 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सत्य नहीं है? प्रस्तावना के बारे में सत्य नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका प्रावधान न्यायालयों में है ना, लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रावधान जो है न्यायालय में लागू किया जा सकता है। चलिए 70 मई के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह न्यायालय में क्या परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रमुख विशेषता नहीं है तो डी हो जाएगा, सामंतशाही को प्रोत्साहन। ठीक है, नेक्स्ट, किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद की है? 72 के क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, 73, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? प्रत्यक्ष भूमिका है तो सरकार का संघीय स्वरूप हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर, 74 का है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। 74 का हो जाएगा सी, कि देश का क्या प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, सी नंबर बिल्कुल सही है। 75 लास्ट क्वेश्चन है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सीमित सरकार हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के द्वारा कॉल कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।